तो फ्रेंड हम लोग जाए राजा जी के घर। भैया आए थे सवेरे, बताओ कहाँ फरकाबाद से सवेरे चले हुए 6 बजे के, तभी तक लगे है 2 बजे। अब राजा जी घर जा रहे, आप लोगों को पता तो ये राजा जी की मिट्टी खत्म हो गई है, तो वहीं जा रहे हम लोग देखन। तो भैया आए न मिलवा ले आए जाने, सब लोग आते मिलन अच्छो नहीं दिखा क्या कहें हैं कि पहले आए थे अब नहीं आए देखन, तो एक बार मिलवा जा रहे हैं, मिलवा लेंगे फिर आप लोगों को पहुँच के दिखाएं। बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड राजा जी घर पहुँचने वाले हैं। राजा जी के घर कौन कौन है भैया, वीडियो एडिट करने वाले बैठे। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ अरियारी गांव में। यहाँ पर जो है ना बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो राधा दीदी की बेटी जो है ना रश्मि, वो जो है ना इस दुनिया में अब नहीं रही है। तो हम आज उनके घर पे आए हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए। करीब 14 तारीख को उसका देहांत हो गया था और 15 तारीख को उसकी जो है ना मिट्टी दफन की गई थी। तो आज मैं जो है ना आया हूँ, फर्रुखाबाद से आया हूँ यहाँ पर। तो चलिए पूछते हैं राधा दीदी से कुछ हाल चाल, क्योंकि उसके साथ में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ये सब बातें जानेंगे उनसे। जो है ना राधा दीदी के पास पहुंच चुके हैं। राधा दीदी, रश्मि मतलब पहले से परेशान थी या कुछ मतलब आपको ही यहाँ मतलब परेशान हुई थी? वे हुई तो परेशान आई थी। वे लोग जानत थे कि रश्मि बची नहीं, तब उन्हें लिखा पढ़ी करवाए ली थी। अच्छा, और मतलब मेरे उन्होंने भैया कुछ गए थे लेवान का ना, सवेरे बने रहे संजा तक। मतलब उन्हें संजा टाइम लिखा पढ़ी करवाए ताकि बाद पठवाओ। नहीं, इससे पहले भी मतलब वो जाती आती रहती थी और कोई दिक्कत नहीं हुई थी? कबू नहीं, चली आती थी, लिवाए ले जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। जब मारो पीटो, जब ऐसी चोट आएगी तब उन्हें लिखा पढ़ी कराई और कह रहे खून की बोतलें चढ़वाई। मेरी बेटी कहूँ एक चिमचा नहीं कहूँ खून चढ़ो है। एक सिरंज तक उन्होंने मतलब दवाई के नाम पर, कभी वो बीमार नहीं होती थी अस्पताल उन्होंने? ले गए, मतलब अल्ट्रासाउंड कराए ले आए, अच्छा, मतलब एक टिकिया तक नहीं कहूँ खरीदी। तो यहाँ पर जो है ना राधा दीदी कह रहे हैं कि कभी वो बीमार नहीं हुआ करती थी, लेकिन अचानक जो है ना उसकी मतलब हालत जो है उसकी ससुराल वालों से ही मतलब दिक्कत जो है ना बढ़ गई थी। तो राधा दीदी जो अपनी रश्मि थी वो इससे पहले मतलब 2-3 बार जा चुकी थी, लेकिन कोई वहां पर कोई दिक्कत नहीं उसे हुई थी। दिक्कत तो न शुरू ही तय थी, दुखी उन शुरू ही तरह को, तो लेकिन मैं सोचती रहती थी कि हमारा परिवार बस जाए बस जाए। मतलब सोचती थी मम्मी बेद देवा शायद की बाजी सुधर जा। मैं अंते कहूँ अगर गए तो ये उसे खराब लोग हाँ सोचे हैं और हाँ, बुरा वैसे वो लगता है। गलत कमेंट करा था हाँ, मम्मी। हमें चलो जान हमने की चली जाओ, अगर सुधर जाए तो अच्छी बात, और ना हमें तो भी नहीं लग रहा है कि जिंदगी में सुधर ही है। नोडा ले गए तब तो उन्हें अच्छे से रखो, अच्छा। और जब घर ले आए तब बिट्टी की मारपीट भई है कि मन तो जिनने जब बाहर राखो है सूरज ने तब सही से राखो है नोडा में। बस जिनने जब घर ले आए ले अपनी बहन की गोद भराई तब मारपीट करी है। जब इनकी बहन की गोद भरी गई थी तब बिट्टी सही से नहीं थी, बीमार ही थी। तो सूरज बिट्टी बुरी तरह है, उनके चोट थी, मतलब उठ बैठ नहीं ज्यादा पाती थी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सूरज के मम्मी पापा हैं कि नहीं? उनके पापा नहीं है, मम्मी है। मम्मी उनकी कोई कसूर नहीं है। अच्छा, मम्मी उनका कोई कसूर मम्मी नहीं? कोई कसूर नहीं, मम्मी जो जैसी कायदे बेचारी थी की तैसी मान ले, तो उनको कोई कसूर नहीं तो है। मतलब अपनी जो बेटी थी यहाँ मतलब कितने दिनों से आई थी? 1 महीना हो गया था उसे आए? 2 महीना हो गया, 2 महीना तो बराबर ही हुआ, बराबर। दिखाते ही रहे। तो आपने कौन कौन से अस्पताल में उसको इलाज कराया? हमने चचौली दिखाओ, दिवियापुर दिखाओ, कानपुर भर्ती राखो, नखलऊ लिवाए गए, सब में दिखाए। देखा कि दोस्तों, जो लोग कमेंट करते हैं कि राधा ने सही इलाज नहीं करवाया है, आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। राधा ने बहुत बहुत बड़े अस्पतालों में इलाज कराया है और वो जो है ना उसकी स्वास्थ्य में कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ा है। स्वास्थ्य उसका दीदी कैसा रहा? बिगड़ता ही रहा। बिगड़ते ही चलो गो। और डॉक्टर लोगन ने कोई इलाज नहीं करो, खूब अच्छे से इलाज करो, उनने यही समझी जैसा माजू को बच्चा हो ऐसा इलाज करो, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई मतलब आज तक कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्ची बेचारी बहुत मासूम थी, नादान थी, क्योंकि मैं पिछली बार भी यहाँ आया था तो मुझे हंसते हुए मिली थी घर पे। 1 साल, करीब 1 साल और 1 दिन हो गया है भाई। इसी दिन जो है कहूँ ना न कोई बीमारी नहीं थी, खूब ख्यास्ती खिलती रहती थी। बीमारी का मतलब एक दिन में ही बीमारी हो गई सबरी। तो खूब हंसती खिलती रहती थी, सब बिटियन संग खूब रहती थी, सबके लड़का बच्चा खिलाती रहती थी। अब जैसा बोल रहे दवा खवाई गई, कोई ऐसी काऊ माँ चाहत है कि हम अपनी बिटिया की नहीं नहीं, दवा खवा दे, कोक सूनी कर दे मैं। कोई भैया नहीं अब चाहते। बिटिया हमारी इतनी पागल है, सो दवा खाई लिया अपनी कोक सूनी करे है, जा सोचे कि हमारी कोक ना चले। नहीं, बिल्कुल अब नहीं। उल्लू बनाए बेगला कि तो कोई चूतिया कोई बनावे। कुछ भी करे, मतलब जो हाँ, लोग भद्दे कमेंट करते हैं उन लोगों से ही हमारो कहे कि मतलब कोई भी ऐसे कमेंट मत करो जो कि दिल को दुखी हो, कि किसी माँ का एक बच्चा बिछुड़ गया है जिंदगी से। अब वो आजकल सच्चाई का जमाना कहाँ है बता मैं। आजकल सच्चाई का जमाना वो है जो कोई मार के धरे आए जीत जाए, बाई की जीत है। और अगर जीना मार ना पाओ तो बाकी जीत नहीं है। हाँ, अब मर्डर कर दे दूसरों झूठो फंस जाए, या मारन वालों कबू नहीं फंसे है। बिल्कुल सही बात। तो आजकल बाई की जीत है,
जो झूठा आदमी है और जो मार के दर्जा है सचमुच, वो तो बाला बाल बचा था। अच्छा अब दीदी, यही है दुनिया में। दीदी मतलब उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी? रोशनी चली गई थी जब नस फट गई थी तब। अरे रामा, मतलब 2-3 दिन पहले ही चली गई? ना जौन दिन नस फटी वही दिन रोशनी आँख की गई थी। अच्छा अच्छा। हालांकि डॉक्टर खत्म ने होने के कवर कर ली थी, आँख की रोशनी आ गई थी, लेकिन पूरी तौर से नहीं आई थी। फुल तरीका से नहीं ड्रॉप आई? दे थे, अब मेरे ढिंगा दारू है ड्रॉप, एक तो ड्रॉप खोलो नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब कोई इंसाफ अभी मतलब क्या सोचा है सूरज के बारे में आपने? अब इंसाफ तो हम इंसाफ तो लेके ही रही हैं। अभी आपने कोई कानूनी कार्रवाई की कि नहीं? करी है। तो क्या मतलब सुनवाई क्या? थाने वाले ने आए थे, पोस्टमार्टम मट्टी करवाई है, बाकी जांच आ जावे ताकि बाद बोल रहे हैं जांच के हिसाब से सब कुछ हुई है। अभी तक जांच नहीं मिली है? कितने दिन हो गए दीदी? रह गया 6-7 दिन हो जाए। 6-7 दिन हो गए पोस्टमार्टम को, अभी तक जांच नहीं आई, जबकि जांच तुरंत ही हैंड टू हैंड मिल जाती है। आप देख सकते हो। तो अभी जो है ना सूरज को मतलब पकड़वाना है, और जो है जो उन्होंने अपना कर्म किया है, यानी कि जो उन्होंने बच्चे के साथ में जो बर्ताव किए उनकी उनको सजा मिलनी जरूरी है। तो औकात हमारी बिटिया जैसी तड़पी वो तो तड़पा, वो तो जाना पराई बिटिया का दर्द होत कैसे हुआ है। हाँ, सूरज सूरज कुछ और वीडियो में कात की हमें कोई कॉल नहीं करी गई, कोई फोन नहीं करो गो। अब तो तू या कहा कि कछु नहीं, तू तो मेरो अरियारी में करिया मुंह करन आए रो, तब कहा मारो दबो है गो निकर तो बाहर आ करिया मुंह तो कर, हम तो अरियारी आएगी। अब तो हमारी बिटिया नहीं जो हमें बचा ली, अब तो हम बिल्कुल अकेले हैं। सही बात है। करिया मुंह तो कर आएगा। दीदी बेचारी जिन्होंने अपनी बच्ची को इतना छोटे से पाला है, मतलब छोटे से पाल कर बड़ा कर दिया, और आज इन्हीं के सामने उस जो है वो दुनिया छोड़ कर चली गई है। बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि इस घर में उसकी किलकारियां हुई थी, आज इस घर में कोई नहीं है। तो आज बेचारी राधा दीदी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अब जो है बिल्कुल अकेली हो चुकी हैं। और दीदी अभी जो है आप पूरी कानूनी कार्रवाई कोई बात नहीं, अकेले जरूर भगवान है बस संग, बस ऊपर वाले का हाथ भगवान है बस संग। अब अकेले नहीं है, अकेले बादन हुए जिदन भगवान संग छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऊपर वाला तो हमेशा आपका साथ देगा। और जो है आप कानूनी कार्रवाई करिए, और उसमें जो है ना सूरज को सजा मिलनी ही जरूरी है। हम तो ऑडियंस जय का बस हमें जो इंसाफ, मेरी बिटिया को इंसाफ मिलकर रहा है, बस हम कुछ नहीं चाहते। चलो ठीक है भाई, आज का जो है ना ब्लॉग मैंने यहाँ तक बनाया, क्योंकि दीदी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब घनिष्ठ इस टाइम पर दिक्कत और परेशानी है। यहाँ पर दीदी बेचारी बहुत भाग दौड़ कर रही है, क्योंकि अभी इनका जो है ना मकान ये दीवारें देखिए, ये भी जो मतलब खड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पर मकान का निर्माण भी अब रुक जाएगा, कोई वो नहीं है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।